सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और अभी रिसेंट में आपका जो सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के तमाम सारे स्टूडेंट जिनका सेमेस्टर 1 का एग्जाम था सेशन 2024 से 28, अभी हाल में आपका एग्जाम क्या हुआ होगा, कंप्लीट हुआ होगा। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद अब बात आती है कि अब आप अगले क्लास में जाइएगा तो सेकेंड सेमेस्टर का क्या कुछ कहानी है। साथ ही साथ जो सेमेस्टर 1 का आप एग्जाम दिए हैं, साथ ही साथ अभी प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा भी है, डेट्स भी आया है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो जाएगा। इसके बाद सेमेस्टर 1 का रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी सवाल है। सवाल फिर ये भी आता है कि सेमेस्टर 2 में आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ना पड़ेगा, मतलब मेजर का क्या होगा, माइनर का क्या होगा, एईसी बीएससी क्या होगा। साथ ही साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए सेकंड सेमेस्टर में, क्या सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन रिजल्ट आने के बाद होगा या रिजल्ट से पहले ही हो जाएगा, और एडमिशन में कितना सारा पैसा लगेगा, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सबके लिए बात होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन में बात करेंगे, ए टू जेड डिटेल पे बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑन द टाइम इस चैनल के माध्यम से आपको क्या हो सके, मिल सके। एक एक करके सारी बात पे ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं अपने ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। सो मैं आ गया हूँ आपको लेकर के बोर्ड पे, और यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्या करता हूँ, समझाता हूँ। ये रहे आप और ये रहा आपका कॉलेज, ठीक है। ये रहा आपका कॉलेज, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। अब आता है कहानी सेमेस्टर को लेकर के। तो अभी आपका रिसेंट में क्या हुआ है, सेमेस्टर 1 का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, कहिए हाँ। सेमेस्टर 1 का आखिरी पेपर का हुआ कंप्लीट, 2 फरवरी को हुआ, कहिए हाँ। अभी प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है। प्रैक्टिकल का एग्जाम सब जगह, उम्मीद है लगभग 10 फरवरी के आसपास तक प्रैक्टिकल का एग्जाम करा लिया जाएगा। हार्डली 15 फरवरी तक जो भी प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है, इंटरनल मार्क्स है, ये सारा मार्क्स डिटेल कहाँ चला जाएगा, यूनिवर्सिटी को भेज दिया जाएगा। मतलब 15 फरवरी तक जो सारा डिटेल है वो यूनिवर्सिटी के पास क्या हो जाएगा, चला जाएगा। कहाँ तक का है, 15 फरवरी तक। अब 15 फरवरी तक सारा जो मिड सेमेस्टर हुआ, इंटरनल हुआ, ये सारा डिटेल चला गया यूनिवर्सिटी के पास। साथ ही साथ जो एग्जाम खत्म हुआ है 2 फरवरी को, यूनिवर्सिटी क्या करेगी, कॉपी चेकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि आपसे पहले पीजी का 2 सेमेस्टर है, 1 और 3 का एग्जाम हुआ, आपका यूजी में 3rd सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, और आपका सबसे लास्ट में आखिरी पायदान में आपका एग्जाम हुआ। मतलब पहले भी 3 एग्जाम हो चुका है, उसका कॉपी चेकिंग प्रोसेस भी चल रहा है। उम्मीद है कि जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट कहा गया है कि फरवरी के लास्ट तक, ठीक है, दावा किया गया फरवरी के लास्ट तक, लेकिन फरवरी के लास्ट तक नहीं मान के चलिए, मोटा मोटी आप मान के चलिए 5 से 8 मार्च के बीच में, 5 से 8 मार्च तक क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा। और ये जो पेपर में है फरवरी के लास्ट तक में, ये पेपर में भी आया था, मैं पेपर का कटिंग भी आपको लास्ट में दिखा दूंगा, पेपर का कटिंग भी आपके लिए रखें। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 5 से 8 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये जो सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम में क्या कहानी होता है ये समझिए। सेमेस्टर वाइज सिस्टम में ये कहानी होता है कि आपका, हालांकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी ये सिस्टम था, सेमेस्टर 1 का रिजल्ट नहीं आता है, मतलब सेमेस्टर 1 के रिजल्ट के बिना ही एडमिशन हो जाता है सेमेस्टर 2 में। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप सेमेस्टर 1 पढ़ करके ही छोड़ रहे हैं, सेमेस्टर 2 से आपको मतलब नहीं है। तो सेमेस्टर 1 का बिना रिजल्ट आए हुए सेमेस्टर 2 में एडमिशन होगा। और जो सेमेस्टर 2 का जो एडमिशन का बात है, ये लगभग जो सेमेस्टर 2 का एडमिशन है, ये आपको 13 फरवरी से लेकर के आपको 20 फरवरी के बीच में सारे कॉलेज में सेमेस्टर 2 का जो एडमिशन है ये करा लिया जाएगा, ठीक है। 13 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में जो एडमिशन का जो डेट है, ये सारे कॉलेज में सेमेस्टर 2 का आ जाएगा। तो सेमेस्टर 2 का एडमिशन कब होने वाला है, ये कब से शुरू होगा, ये चीज समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा आपका सेमेस्टर 2 के एडमिशन के लिए, इसको लेकर के बात कर। देखिएगा, जितने भी सारे कॉलेज है, कॉलेज में जो एडमिशन होता है, सेमेस्टर 1 का जो एडमिशन हुआ है वो उस कॉलेज की वेबसाइट पे हुआ, मतलब कॉलेज के पोर्टल पे हुआ है। जैसे यदि आप एएन कॉलेज के स्टूडेंट है, तो जो आपका सेमेस्टर 1 का जो एडमिशन का पूरा फॉर्म है, जो पैसा है, ये सब कहाँ जमा किए हैं, एएन कॉलेज के पोर्टल पे। तो उसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर का भी जो एडमिशन है वो कहाँ होगा, कॉलेज के पोर्टल पे होगा। तो जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के पोर्टल पे होगा। लगभग सारा जो कॉलेज है वो एडमिशन अपने यहाँ ऑनलाइन ही लेती है।
अब बात करते हैं पोर्टल पे जो एडमिशन होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो एक तो आपका बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है, फोटो आपका लगेगा, सिग्नेचर आपका लगेगा कहिए हाँ, इसके साथ आपका आधार कार्ड लगेगा कहिए हाँ, ये तो बेसिक हो गया। इसके साथ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर 1 में जो एडमिशन हुआ था इसका स्लिप लगेगा, सेमेस्टर 1 का एडमिशन स्लिप लगेगा। साथ में क्या लगेगा, पाटलिपुत्रा के बच्चा है कि नहीं तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट आप लेकर के तैयार रह जाइएगा। और जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम हुआ, आप एग्जाम दिए हैं कि नहीं, इसका एडमिट कार्ड लगेगा। ठीक है, जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम नहीं दिए होंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। सेमेस्टर 1 का एडमिट कार्ड एटलीस्ट होना चाहिए। सेमेस्टर 1 का आपका एडमिट कार्ड भी क्या होगा, लगेगा आपके एडमिशंस को लेकर के। तो फोटो अपलोड कर दिए, सिग्नेचर अपलोड कर दिए। इसके साथ में अगर किसी प्रकार का रिजर्वेशन है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आप PWS ये सब रिजर्वेशन लेते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपके एडमिशन के लिए, ये चीज समझ में आ गया। अब बात करते हैं पैसा का। पैसा जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पैसा लगा, तकरीबन पैसा उतना ही लगेगा। जो नियम बना हुआ है, जो सेमेस्टर 1 में जितना पैसा आप उस कॉलेज के पोर्टल पे जमा किए थे उतना ही पैसा तकरीबन इस सेमेस्टर में भी आपका जमा होगा। ठीक है, ऐसे मोटा मोटी आप जान रहे हैं। लड़की के लिए तो कॉलेज पे डिपेंड है, लड़की के लिए तो ऐसे बिहार सरकार फ्री कहती है। ठीक है, लेकिन कॉलेज ऑफ कॉमर्स 10 रुपया लेता है, AN कॉलेज तकरीबन 600 से 700 के आसपास लेता है। और बाकी जो लड़के हैं, लड़के के लिए तो आपको पता है कि 2255 और 2855 वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 2855 यानी तकरीबन 2900 के आसपास, और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लगभग 2300 रुपए के आसपास में क्या लगता है, पर सेमेस्टर एडमिशन लगता है। तो ये एडमिशन का जो चार्ज था ये भी समझ में आ गया, कब एडमिशन स्टार्ट होगा ये भी समझ में आ गया, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग कि सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, अगर सेमेस्टर 1 के बारे में बात करें और इधर हम लोग सेमेस्टर 2 के बारे में बात रखते हैं। सेमेस्टर 2 के बारे में, सेमेस्टर 1 में आपने क्या पढ़ा, मेजर पेपर जो आपका मेन पेपर था, माइनर पेपर आपने अपना MIC पढ़ा, आपने अपना MDC पढ़ा, फिर आपने पढ़ा AEC पढ़ा, एबिलिटी एनहेंसिंग, फिर आपने SEC पढ़ा, और फिर आपने क्या पढ़ा, VAC पढ़ा। यानी कुल मिलाकर के आपने कितना पेपर पढ़ा, 6 पेपर पढ़ा। यही 6 पेपर इस सेमेस्टर में भी पढ़ना है। मेजर, माइनर, MDC, इसके साथ AEC, इसके साथ आपका SEC, इसके साथ आपका VAC। इस तरीके से 6 पेपर आपको इस बार भी पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कौन कौन सा पेपर आपका चेंज रहेगा इस बार में। देखिएगा, जो मेजर है ये दोनों में सेम रहेगा, तो मेजर सेम, मेजर में कोई अंतर नहीं है, मेजर सेम रह जाएगा। माइनर है, माइनर भी सेम रह जाएगा। MDC जो रहेगा ये बदल जाएगा, ये क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। जो आपका इस बार जो MDC पेपर होगा वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। जो MDC आप पहले सेमेस्टर में लिए हैं वो MDC नहीं रहेगा, इस बार MDC दूसरा रहेगा। ठीक है, इस चीज को क्या रखना है, ध्यान रखना है, MDC इस बार चेंज रहेगा। बाकी बात करते हैं एबिलिटी एनहांसिंग कोर्स, ये भी इस बार बदल जाएगा। SEC भी आपका बदल जाएगा, VAC भी आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये पेपर क्या होगा, बदलेगा। अब थोड़ा सा पेपर देने के टाइम में आप ध्यान रखिएगा कि कौन से पेपर आप लिए। देखिएगा, जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर का ये देखिएगा, ये सिलेबस पैटर्न है और ये सेमेस्टर फर्स्ट का था। तो सेमेस्टर फर्स्ट का तो आप देख लिए। सेकंड सेमेस्टर का जो होगा AEC पेपर इस बार क्या होगा, इन्वायरमेंटल साइंस सबका होगा। तो इस बार एबिलिटी एनहांसिंग कोर्स में सबका इन्वायरमेंटल साइंस कोर्स होगा AEC पेपर में, याद रखिएगा। SEC पेपर के बारे में बात करें तो ये तो सेमेस्टर 1 की कहानी थी, छोड़ दीजिए। आ जाइए अब सेमेस्टर 2 के अब आप हो गए। साइंस वालों का बिग डेटा एनालिसिस, बिगिनर्स कोर्स टू कैलीग्राफी, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ये पेपर आप लगभग सेमेस्टर जो आपका ये आप जो पेपर है ये आप SEC में पढ़े थे। ठीक है, मतलब कहा जाए बेस्ट पेपर, तो ये साइंस वाले सेमेस्टर 2 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन ले लीजिएगा। यहाँ पे भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, और कॉमर्स वालों का भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। उससे क्या होता है, पेपर जो होता है वो थोड़ा सा इसका अच्छा खासा, मतलब कह सकते हैं मीडियम लेवल का होता है, और अच्छे इसमें नंबर आते हैं, स्कोरिंग पेपर होता है। ठीक है, इसके साथ और स्टूडेंट्स फिर क्या लेते हैं, यहाँ पे पटकथा लेखन भी स्टूडेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर का SEC पेपर हो गया। बात करते हैं VAC पेपर के बारे में। तो BSc पेपर के बारे में बात की जाए तो सेकंड सेमेस्टर में आता है, क्या क्या ऐसा पेपर है देखिएगा। वैदिक मैथमेटिक्स तीनों में है, कॉमन है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी कॉमन है। योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस भी कॉमन है। इंडियन ट्रेडिशन है। इसमें जो पेपर अगर बात की जाए, इसमें कौन सा पेपर लिया जाए जिसमें ज्यादा नंबर उठता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है। इसके साथ और कौन सा पेपर है, योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस भी हो जाता है। इथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशिएंट एंड इंडियन ट्रेडिशन, ये जो पेपर है ये इंपॉर्टेंट पेपर है, जनरली आपके सीनियर्स के द्वारा, कॉलेज के द्वारा लगभग दिया जाता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि कॉलेज के पास वो पेपर अवेलेबल भी होना चाहिए। तो कौन कौन सा पेपर इस बार होता है, आपको ये भी समझ में आ गया कि 6 पेपर होगा। 6 पेपर में 2 पेपर मेजर माइनर पहले जैसा है वैसा ही रहेगा,
बाकी जो 4 पेपर है MDC, AEC, BSc, SEC, ये चारों के 4 पेपर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बाकी एग्जाम का रिजल्ट को लेकर के अगर ऑफिशियल थोड़ा सा बात करें कि पेपर का कटिंग क्या कहता है, तो थोड़ा सा मैं पेपर का कटिंग भी आपको दिखा देता हूं। तो देखिएगा, ये रहा पेपर का कटिंग। बेसिकली कल के ही पेपर में आया था, यूजी पीजी की परीक्षा संपन्न, रिजल्ट 28 तक। किसके बारे में क्या बात है थोड़ा सा देख लेते हैं। पीपीयू के स्नातक और पीजी परीक्षाएं की सभी परीक्षाएं संपन्न हो गई है। इंटर परीक्षा को देखते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार की निगरानी में रविवार को भी परीक्षा आयोजित हुई थी। ठीक है, मतलब जो संडे वाला एग्जाम था वो भी परीक्षा हुआ था। अब सभी के परिणाम आने लगेंगे, मतलब परिणाम आएगा। क्या बात है भाई, आगे जो आपका मेन बात है इस पर हम लोग फोकस करते। देखिएगा क्या कहता है, पीजी सेमेस्टर 3 का परिणाम 7 फरवरी तक, पीजी सेमेस्टर 1 का परिणाम 20 फरवरी तक आने की संभावना है। स्नातक, यहाँ आपका बात है, स्नातक सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 की परीक्षा संपन्न हो गई है। परीक्षा 28 फरवरी तक आएंगे, लेकिन परीक्षा आपसे पहले 3rd सेमेस्टर वालों का हुआ है, तो 3rd सेमेस्टर वालों का लास्ट फरवरी या लास्ट फरवरी या फिर 2 मार्च के आसपास में रखिए। और आपका जो डेट मैंने बताया 5 से 8 मार्च तक, आप श्योर रहिए रिजल्ट उससे पहले आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी फिर इंटर का एग्जाम हुआ है, मैट्रिक का एग्जाम होगा, तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट लेकर ही वो सारा काम कर रहे हैं। टीचर्स और भी कहीं बिजी है। तो कब क्या आएगा, क्या पेपर होगा, नहीं होगा, सारी जो कथा कहानी है, ये कथा कहानी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आई होगी। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेमेस्टर 2 का जो सारा इंपॉर्टेंट क्लास है, सेमेस्टर 2 में चाहे मेजर आपका साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, ये सारा जो पेपर है, इसका जो क्लासेस है वो प्रोबेबल है कि 10 फरवरी के आसपास से आपका जो क्लासेस है वो लॉन्च कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगा, फ्री में पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलेगा। और ये सारा पेपर होगा, यानी साइंस करने का मतलब मैथ का भी होगा, फिजिक्स का भी होगा, इसके बाद आपका केमिस्ट्री का भी होगा, जूलॉजी का भी होगा, बॉटनी का होगा, आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, सब कुछ, कॉमर्स में अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, सब कुछ, और जितना एईसी बीएससी पेपर है सब कुछ, वो भी बहुत ही सरल शब्दों में, घर की भाषा में, ताकि समझने में आपको कोई अंतर लगेगा ही नहीं। मैथ जैसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो या फिर आपका आर्ट्स जैसा आपका कह सकते हैं रटने वाला सब्जेक्ट हो, सारा सब्जेक्ट आपको इजी में समझ में आएगा, बहुत अच्छे से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो लगातार चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहिएगा। सारा कोर्स का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट रहेगा, उसमें सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे, सारे लाइव क्लासेस आएंगे, टाइमिंग, रूटीन, सब कुछ आने वाले टाइम में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और बहुत ही अच्छे कंटेंट आपके साथ डिलीवर करूंगा, और ऐसे कंटेंट आपको बताऊंगा, ऐसे कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में डिट्टो मैच करेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो ये सारा चीज आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। तो लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, इसका बेनिफिट आप उठाइए, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मच, थैंक यू।